जुलाई से पढ़कर हम बहुत ही बढ़िया मार्क्स कैसे ला सकते हैं मैट्रिक एग्जाम में। तो आइए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, सभी लोगों को मैं आज एक लेकर के ये वीडियो आया हूं और सभी लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है कि जुलाई से पढ़कर 95% प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज आप लोग का टॉपिक क्या होने वाला है कि जुलाई से पढ़कर, है ना, जुलाई से पढ़कर 95% प्लस नंबर कैसे लाए। ठीक है, ये वीडियो जो है स्पेशली केवल आप लोग को क्लास 10th के लिए नहीं है बच्चों। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए 12th और 11th में जितने भी बच्चे हैं सभी प्यारे बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे मेन टॉपिक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि जुलाई से पढ़कर 95% प्लस नंबर कैसे लाए। ये जो है अभी सारे बिहार बोर्ड के बच्चों के मन में ये चीज खोल रहा होगा कि अब तो जुलाई आ गया है। ठीक है, तो पिछला जो भी समय बीत गया है बच्चों, वो जो समय बीत गई सो बात गई। ठीक है, अब जो है ना, हम लोग जुलाई से पढ़कर 95% प्लस नंबर कैसे लाएं बच्चों। तो आप जो है सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लिखना चाहूँगा बच्चों कि यहाँ पे जुलाई के बाद आपको आएगा दूसरा नंबर में अगस्त, तीसरा नंबर में आ जाएगा बच्चों सितंबर, उसके बाद आएगा बच्चों अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर के बाद क्या आएगा बच्चों, अक्टूबर के बाद आएगा आपको नवंबर, उसके बाद आएगा बच्चों छठा नंबर में आएगा दिसंबर। अब आप कहेंगे बच्चों कि सर अभी जनवरी भी तो है। प्यारे बच्चों, नहीं, जनवरी में जो है आप लोग कोई भी चीज़ नया नहीं सीख सकते हैं, इसलिए मैंने उसको आपके समय से हटा कर चल रहा हूँ। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों अभी आपके सामने जो है जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 महीना, मात्र आपके पास जो है 6 महीना और रह गए हैं बच्चों तैयारी करने के लिए, है ना। तो इस 6 महीना में आप लोग अभी तक क्या पढ़े हैं और क्या नहीं पढ़े हैं, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, सबसे पहला हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, सिलेबस। ठीक है ना, सिलेबस जो है आप लोग अभी तक कहाँ तक पहुंचा दिए हैं, सिलेबस को खुद से पढ़ करके अपने स्ट्रगल के द्वारा जो है सिलेबस को कहाँ तक पहुंचा दिए हैं बच्चों। यानी आप कहें तो मैथ में कहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, आप लोग साइंस में कहाँ तक पढ़ चुके हैं, एसएसटी में कहाँ तक पढ़ चुके हैं, संस्कृत में कहाँ तक पढ़े हैं और हिंदी में कहाँ तक पढ़े हैं बच्चों, साथ ही साथ अंग्रेजी की तैयारी आपकी कहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप लोग सिलेबस पे तब ही ध्यान दे सकते हैं जब जुलाई से पहले आप लोग जनवरी से लेकर के और जुलाई तक, यानी 6 महीना आपके खत्म हो गए बच्चों। आप लोगों को सोचना चाहिए क्या आप आधा सिलेबस पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आधा सिलेबस अगर आप लोग नहीं पढ़ चुके हैं बच्चों, तो आपको जो है अब से थोड़ा सा स्ट्रगल को तेज करना पड़ेगा। आपको जो है ना अपना रफ्तार थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि अभी जो है मैथ में पूरा 15 चैप्टर्स बाकी है। 15 चैप्टर्स में कितना चैप्टर्स पढ़ लिए बच्चों, यानी मान लीजिए छठा नंबर चैप्टर तक आप अगर पढ़ लिए हैं बच्चों, यानी कि त्रिभुज तक आप समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है कितना चैप्टर बच रहा है बाबू, 9 चैप्टर और बच रहे हैं, है ना। यानी कि इसी रफ्तार से अगर पढ़ते रहे बच्चों, आगे भी पढ़ते रहे बच्चों, तो आपको जो है 9 चैप्टर और पढ़ना है। और 6 चैप्टर जो आप त्रिभुज तक पढ़ चुके हैं क्लास 10th के लिए स्पेशल, तो आपको जो है 9 चैप्टर और भी समाप्त करने हैं। यानी थोड़ा सा जो है रफ्तार आपको और बढ़ाना पड़ेगा बच्चे, है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि चलिए छठा नंबर पढ़ लिए, पांचवा नंबर पढ़ लिए, चौथा नंबर दूसरा तीसरा पढ़ लिए हैं, काम चल जाएगा। तो ऐसे चालाक बनने से आपका काम नहीं चलने वाला है,
ठीक है। तो प्यारे बच्चे, आपको जो है 9 चैप्टर जो है और समाप्त करने हैं। इसके लिए केवल और केवल 6 महीना और बाकी रह गए हैं बच्चों। याद रखना मेरी बात कि आपको जो है केवल इन 6 महीना में केवल मैथ ही नहीं पढ़ना है मेरे बच्चे, मैथ ही नहीं पढ़ना है। अभी एसएसटी के आपको 4 बुक्स भी अभी पढ़े हुए हैं जो टीचर्स लोग सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। यानी कि यहाँ पे अभी हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, साथ ही साथ आपको जियोग्राफी पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है और इकोनॉमिक्स अभी पढ़ा हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो मैथ, साइंस और हिंदी संस्कृत के साथ साथ प्यारे बच्चों आपको ये चारों सब्जेक्ट अभी पढ़ना बाकी है। और यही बच्चों जो है आपका मार्क्स का रैंकिंग बढ़ाता है। ठीक है, यही चारों सब्जेक्ट जो है आपके मार्क्स का रैंकिंग बढ़ाता है बच्चों। इसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, इसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं बच्चों, जो आपके मार्क्स को कम मेहनत में आगे की तरफ बढ़ा देता है। ठीक है, मैथ में जितना नंबर का सॉल्व करते हैं बस उतना ही नंबर मिलता है बच्चों। लेकिन इसमें जो होता है ना, आप लोगों को लिखित परीक्षा ज्यादा लिखना पड़ता है, जिसके कारण जो है थोड़ा बहुत इधर उधर भी चल जाता है। और ये जो है ना आपके स्कोर को बढ़ा देता है, आपके मार्क्स के स्कोर को बढ़ा देता है बच्चों। ठीक है, तो टॉपर देखिए, दूसरा चीज, ये चीज हो गया ना सिलेबस। ठीक है, यहां तक समझ लिए कि कहां तक सिलेबस अभी तक आप लोग पढ़े हैं और आगे भी सिलेबस आपको कैसे पढ़ना है, कितना रेशियो आपको बढ़ा करके चलना है, ये चीजें आपको खुद से देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा चीज यहां पे देखेंगे बच्चों। पहला हो गया आपको सिलेबस। ठीक है, आइए दूसरा इसमें आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि 5 साल पहले जो भी एग्जाम में आपके सवाल पूछे गए थे वे सारे सवाल आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं बच्चे। ठीक है, जिससे होता क्या है कि आपको जो है किस प्रकार से सवाल पूछा हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, यानी कि बीते हुए परीक्षा में कैसे सवाल पूछे गए हैं, वे सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। और वे सारे सवाल का अगर आप कर लेते हैं बच्चों प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक काम तो कंप्लीट हो जाएगा कि आप एग्जाम में रैंकिंग कैसे करेंगे, समय को कैसे मेंटेन करेंगे, ये चीजें आप लोगों को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये चीज प्रैक्टिस जब आप लोग कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक को, यानी पीछे जो भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं सारे सवाल अगर आप देख लेते हैं और उसका आप कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो आपका जो है समय लिमिटेशन जो है क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि आप कैसे परीक्षा में लिखेंगे कि 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा में आप कितनी चीजों को लिख सकते हैं। ये तो बच्चों क्लियर हो जाएगा पक्का। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आइए क्वेश्चन बैंक को आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए आपको तीसरा नंबर पॉइंट देखें बच्चों, तो आपको कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस कितना है, यानी कि जो भी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, जो भी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, कितना पे आप लोग अभी तक कवर रखे हैं, कितना को कवर करके रखे हैं और कितना इधर से आया और इधर निकल गया है। ठीक है, तो कुछ बच्चे होते हैं कि आज इसको पढ़ लिए और चलिए अब इसको तो पढ़ लिए, अब इसे फिर दोबारा क्या देखना। कितने बच्चे होते हैं कि प्रकाश के बारे में पढ़ लिए और प्रकाश की चाल पूछ दिया जाए तो प्रकाश की चाल बच्चों को दिमाग से क्या हुआ रहता है ना कि उतर गया रहता है, यानी इधर से आए और इधर से निकल दिए। बड़े चालाक बन रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जो है बार बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन के बारे में बताएंगे और कॉन्फिडेंस उस पर रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना, कि कितने चीजों को हम पकड़ कर रखे थे, इसीलिए तो इसमें जनवरी नहीं लिए हैं, फरवरी नहीं लिए हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि दिसंबर तक ही आप न्यू सीख सकते हैं, न्यू पॉइंट्स को केवल दिसंबर तक ही सीख सकते हैं। आपको जनवरी और फरवरी में सारे चीजों को क्या करना पड़ता है ना कि किस पे कॉन्फिडेंस है किस पे नहीं है, ये चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगर चौथा पॉइंट हम लोग देखें तो चौथा पॉइंट में आप लोग देखेंगे पेरेंट्स यानी अपने माता पिता को देखेंगे बच्चों। जितना
आप लोगों को ये मन में नहीं रहता है कि काश हम अपने स्कूल टॉपर हो जाते, अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाते, अपने स्टेट टॉपर हो जाते। उससे कई गुना अधिक जो है आपके माता और पिता को इसकी उम्मीदें होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, आप लोग अपने पेरेंट्स को अवश्य एक बार मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई को कीजिएगा बच्चों। हाथ जोड़ के निवेदन है एक बार मेरा, ठीक है, कि आप लोग कभी भी अपने पेरेंट्स के आंखों को, जो आंखें ये लोग बिछाए रखे हैं कि मेरा बच्चा जो है अगल बगल में मेरे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उससे कई गुना टॉप मेरे बच्चे का नंबर आता, मेरे बच्चे का मार्क्स आता, ठीक ना, उनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरना बच्चों। हाथ जोड़कर एक बार आपसे निवेदन है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद जो है पेरेंट्स को आप लोग को देख करके तब चलना है बच्चों। उसके बाद 5वां नंबर टॉपिक देखें बच्चों, तो आता है स्ट्रगल। ठीक है, स्ट्रगल, कि आप लोग जो है कितना स्ट्रगल कर सकते हैं, जो कि मेन चीज है बच्चों कि स्ट्रगल आप 100%, क्या 100% स्ट्रगल आप कर सकते हैं अपने पढ़ाई पे। तो प्यारे बच्चे देखिए, स्ट्रगल अभी थोड़ा देर के लिए ले लीजिए। अभी जो बीपीएससी टीचर में लोग बहाल हुए हैं, 9 बजे घर से निकलते हैं, क्या स्कूल में जा कर के नींद लेते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। स्कूल में ये लोग विद्यालय में जाते हैं तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। कहीं भी टीचर्स स्कूल में जा कर के नींद नहीं लेते हैं, सोते नहीं हैं। ठीक है, जबकि वे सक्सेस व्यक्ति हैं। ठीक है, जबकि वे सक्सेस व्यक्ति हैं मेरे बच्चे। सक्सेस व्यक्ति हो करके उन्हें पूरा दिन काम करना पड़ता है, 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर जो है शाम 4-5 बजे तक काम करना पड़ता है। तो आप बच्चे अभी अनसक्सेस है, और संघर्ष कभी भी किसी के जीवन से गया नहीं है बच्चे, है ना। और संघर्ष प्रत्येक मानव के जीवन में किसी न किसी रूप में आ करके, और संघर्ष के पीछे उसे दौड़ना ही पड़ता है बच्चे। और संघर्ष जिस दिन आप छोड़ देंगे उसी दिन से आपके माथे पर लिखा जाएगा कि आप अनसक्सेस व्यक्ति है, और बहुत सारी परेशानियां आपके ऊपर जो है उसी समय से लिखित में आ जाएगी। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से जो है आप कितना संघर्ष कर सकते हैं बच्चों। देखिए, संघर्ष जो है कृष्ण के जीवन से नहीं खत्म हुआ था, राम के जीवन से खत्म नहीं हुआ था, है ना। तो क्या हमारे जीवन से खत्म हो सकता है? श्री रामचंद्र जी पूरा एकदम जंगल में वनवास गए, वन से जो है वनस्पतियों को लाते थे, भोजन ग्रहण करते थे, और उसके बाद क्या हुआ, सीता हरण हुआ, ये लंका जाने के लिए प्रयत्न करते रहे, है ना। यानी पूरा जीवन भगवान हो करके अगर संघर्ष करते रहे तो हमारे जीवन से संघर्ष जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है बच्चे। इसलिए सबको अच्छी नींदें आती है, वो सुने हैं ना कि अभी कुछ समस्या है इसलिए हुलिया बिगाड़ कर रखा है, नहीं तो हसीन जीवन जीने का हम भी जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए, आप लोग जो है संघर्ष करना सीख जाइए बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है संघर्ष से बहुत दूर भागने की कोशिश करते हैं, बहुत दूर भागते हैं, है ना। और संघर्ष जो है करने के लिए देखिए, पसीना, अभी जो गर्मी का दौर चल रहा है, आप बंद कमरे में बिल्कुल बंद हो जाइए और वहां बैठ करके पढ़ाई कीजिए। पसीना होने से आजकल कोई मरा नहीं है बच्चे, ठीक है, और ज्यादा समय तक पढ़ने से आज तक कोई मरा नहीं है बच्चे, है ना। इसलिए रूम को बंद कर लीजिए। पसीना अगर आज गिराते हैं, पसीना शरीर से बाहर निकालते हैं, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि पसीना आपको शौक से निकालना पड़ेगा। आपको जो है खुद जा करके सुबह सुबह दौड़ करके पसीना निकालना पड़ेगा, और दिन भर आपका जो है फैन में, एसी में, कूलर में गुजरेगा। ठीक है, अभी देखिए मैं भी इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे से शरीर से भी पसीना निकल रहा है बच्चे, ठीक है ना। तो इसलिए स्ट्रगल आप लोग करना सीख जाइए कि आखिर स्ट्रगल हम लोग करते कैसे हैं। स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाद में सुखमय जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे देखिए, अभी जो है अभी के दौर में आपको 6 से 8 घंटा सारे विषयों को कंप्लीट करने के लिए जो है 6 से 8 घंटा आप सभी को पढ़ना पड़ेगा ही, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। और 6 से 8 घंटा कोई मेंटेन करना जो है कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसको जो है आपको करना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार इस वीडियो को जो है सभी अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देंगे। हाथ जोड़ के बच्चों निवेदन है एक बार कि इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास जो है शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, कि सभी आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख लें कि आपको जो है अब अच्छी तरह से पढ़ना है।
आपके पास जो है जीवन का अनमोल रत्न जो है आपके मैट्रिक परीक्षा जो है आपके समीप आ चुका है बच्चों, और उसके लिए आपको बिल्कुल एनर्जी फुल होकर के पढ़ाई को करना पड़ेगा, और तब जा करके आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, जो पूरा जीवन में आपको एक श्रृंगार के रूप में बन के दमकने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो अब आज से भी लग जाइए आप लोग अपने स्ट्रगल में और अपनी पढ़ाई में, मैट्रिक की और जो है आपको इंटरमीडिएट की तैयारी के लिए सभी बच्चे अब लग जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले कोई बेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड लक और जय हिंद।